हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आइए हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हाई स्कूल की मैथ से एक क्वेश्चन जो कि है मेंसुरेशन से। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा है। आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ ये दे रखा है ए बी सी डी, ये एक वर्ग दे रखा है। इसकी जो एक भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी जो छायांकित भाग है यहाँ पर देखिए, ये जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और वह ये है कि इसके अंदर 4 वृत्त बनाएंगे हैं। ठीक है, जिनकी जो त्रिज्याएं हैं वो समान हैं। तो चारों वृत्तों को हमें निकाल देना है और इसका जो शेष आकृति बचेगी उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए हमने इसको कॉपी पे नोट कर लिया है। देखिए सेम वही क्वेश्चन है और ये जो आकृति दे रखी है इसमें जो रेड भाग है हमें इसका एरिया निकालना है। तो जो छायांकित भाग है ये देखिए यहाँ पर जो ये वर्ग दे रखा है, इसकी भुजा बोल रहा है 14 सेंटीमीटर है। तो जब एक भुजा 14 सेंटीमीटर है तो इसकी चारों जो भुजाएं हैं वो 14 सेंटीमीटर होंगी। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, देखिए तो हम क्या करेंगे, जो ये वर्ग पूरा बना है पहले तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से हम घटा देंगे ये चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल से हम 4 वृत्तों का क्षेत्रफल अगर घटा दें तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए जो ये वृत्त हैं इनकी त्रिज्याएं सारी समान हैं। तो हम सबसे पहले इसकी त्रिज्या ही फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वृत्तों का जो क्षेत्रफल है बिना हम इसकी त्रिज्या के नहीं निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या इसकी कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ से अगर हम ऐसे एक लाइन खींचे तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगी और ये भी 14 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, या ये ऐसे लाइन खींच ले तो ये भी 14 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये 14 सेंटीमीटर की है तो यहाँ से अगर 20 तोड़ेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर होगी और ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर यहाँ से हम आधी करेंगे तो ये 7/2 सेंटीमीटर होती, मतलब 3.5 सेंटीमीटर, और ये भी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और देखिए ये जो सर्किल दे रखा है यही इसकी त्रिज्या निकल आएगी। तो जब ये 7/2 होगी तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7/2 सेंटीमीटर होगी। तो सारे वृत्तों की त्रिज्याएं 7/2 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है माइनस 4 गुणे, अब ये देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, मतलब सारे वृत्त एक ही जैसे हैं और सारे वृत्तों की त्रिज्याएं समान हैं, तो सारे वृत्तों का जो क्षेत्रफल होगा वो भी समान होगा। तो हम चारों वृत्तों को एक वृत्त का क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकल आएगा और उसी को हम यहाँ से भुजा स्क्वायर से घटा देंगे। तो देखो यहाँ पर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए अब भुजा इसकी क्या है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे, अब यहाँ पर क्या होगा, पाई का मान हमारा होता है 22/7 गुणे आर का मान है, यहाँ देखिए 7/2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7/2, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक बार और 7/2 हो जाएगा। क्लियर, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 14 का स्क्वायर करेंगे ये 196 आएगा माइनस 4 ब्रैकेट में इधर क्या हो रहा है, देखिए ये वाला 7 इस 7 से कट जाएगा, 2 से कर काटेंगे तो ये 11 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा 4 ब्रैकेट के अंदर बचा 11×7=70, 77। ठीक है, और ये देखिए 1 2 ये वाला नीचे बच जाएगा तो 2 यहाँ बच जाएगा। देखो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 196 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 14 के 4 और 2 से 14 1 15, तो ये 154 आएगा। अब इसको हम सिंपली घटा देते हैं तो ये बच जाएगा हमारा 6 से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 2, और यहाँ पर 9 से 5 जाएगा तो हमारा 4 बच जाएगा, 1 से 1 जाएगा तो ये जो हमारा आएगा 42 सेंटीमीटर, यही हमारे इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है वो सदैव सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि वो जो एरिया होता है वो सदैव स्क्वायर में लिखा जाता है, तो इसका देखिए इसका यूनिट था सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इस जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से डिस्कस करके और निकाल सकते हैं। दोस्तों इसमें दो फार्मूले थे, एक तो वर्ग का क्षेत्रफल था, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल था, और सिंपली हमको ये जानना था कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है उससे हम जो चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को घटाना था। ठीक है, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकाल सकते थे तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते थे। ओके।